हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट सी करेंगे। अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। उसमें हमने कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। वीडियो जो ए और बी था इसका पार्ट। नाउ आज हम देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और आगे के बाकी के रेवोल्यूशनरीज। चंद्रशेखर his real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhaura village of अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। सो चंद्रशेखर का रियल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म 1906 23 जुलाई को हुआ था और मध्य प्रदेश के एक गांव में अलीराजपुर में हुआ था। ही रिसीव प्रिलिमिनरी एजुकेशन इन काशी। He was nationalist since the childhood. Chandrasekhar participated in the non-corporation movement. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not handcuff of his size. तो चंद्रशेखर बचपन से ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से प्रोत्साहित थे और उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और जब फर्स्ट टाइम ये अरेस्ट हुए थे तो पुलिस के पास इनके हाथों की साइज़ की हथकड़ी भी नहीं थी। इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम ही सेड आज़ाद। ही टोल्ड दैट हिज फादर्स नेम वाज फ्रीडम एंड रेसिडेंस वाज प्रिजन। आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद। तो जब कोर्ट में फर्स्ट टाइम इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम फ्रीडम बताया और तब से ये आज़ाद के नाम से जाने लगे। ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी स्टेशन। 40 रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड बट आज़ाद मैनेज टू एस्केप। जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो काकोरी ट्रेन लूट हुआ था, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस रॉबरी में 40 रेवोल्यूशनरीज अरेस्ट हुए थे, पर जिसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, पर वो वहाँ से भाग निकले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अ बाउंटी टू कैच हिम। उनके ऊपर एक इनाम रखा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कहा जो भी उनको पकड़ कर लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। आज़ाद हैड टेकन अ वॉर नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी कसम खाई थी, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि वो अंग्रेजों के हाथ में जिंदा नहीं जाएंगे। ऑन 27 फरवरी 1931 C.E. आज़ाद वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के जो एक अल्फ्रेड पार्क था वहाँ पर पुलिस ने उनको घेर लिया था 1931 27 फरवरी को। आज़ाद पुट अप अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडेडली एंड देन ही शूट हिमसेल्फ। आज़ाद ने बहुत देर तक उनके साथ फाइट किया, बट लास्ट में उन्हें जब लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने खुद को शूट कर लिया। इट इज़ सेड दैट द पुलिस वॉज सो स्केयर ऑफ आज़ाद दैट दे शूट 2-3 बुलेट्स इनटू हिज बॉडी टू कन्फर्म हिज डेथ बिफोर दे स्टेप क्लोजर टू हिम। जब अंग्रेज उनके करीब जाने लगे, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने उनके करीब जाने से पहले उन पर 3 से 4 गोलियां मारी। तो इस तरीके से ये चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की क्रांति में स्वतंत्रता क्रांति में भाग लिया था। नाउ भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बंगा विलेज ऑफ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम था बंगा, और ये 28 सितंबर 1907 में। ही स्टडीड यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट एंड was attracted to anarchists and Marxist ideologists. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the rank of the Hindustan Republican Association to become one of his main leader. बाद में ये आगे चल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर बने। He came in contact with सुखदेव, भगत, चरण and यशपाल while they studied at Lahore National College.
Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 अप्रैल 1928। बाद में वो लीडर बनने के बाद काफ़ी रेवोल्यूशनरीज़ के करीब आए, उनके कांटेक्ट में आए लाहौर में। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब थ्रो कर दिया था 8 अप्रैल 1928 को। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बॉम्ब थ्रो करने का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक क्या देना था, उनका जो उनका अटेंशन था उसको ड्रॉ करना था कि मतलब ये लोग थोड़ा इनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए। They have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogan like वो they could have escaped, उन्हें वहाँ से भागना था पर भागने के बजाय वो लोग वहाँ खड़े होकर उन्होंने स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन दिया? स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। दे डिस्परेट pamphlet with the revolutionary message, fire shots in the air and then surrender themselves peacefully. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru killed British officers surrounders to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. Their trio was hanged 23 मार्च 1931 को। उनको फांसी की सज़ा दे दी गई क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा एक्टिव थे। लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी, लाजपत राय की जो डेथ हुई थी उनका भी बदला उन्होंने लिया, साउंडर्स को उन्होंने किल किया, जिस वजह से उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। भगत सिंह द्वारा ये लिखी गई है लाइन। अब हम देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी के एक मांडवी विलेज जो कि कच्छ ज़िले का एक गांव है। ही वॉज द पायनर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एब्रॉड में ये मेन लीडर थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। ही ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया लंदन में। कब किया था? 8 फरवरी 1905, अंडरलाइन कर लीजिएगा। Its office was in his house and it was given the name India House। और जो ये होम रूल सोसाइटी का जो ऑफिस था उनका घर था श्यामजी कृष्ण वर्मा का और उसका नाम इन्होंने इंडिया हाउस दिया था। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशोलॉजिस्ट। अब जो इनका इंस्टीट्यूशन था होम रूल सोसाइटी का प्रोपोगेशन के लिए उन्होंने मैगज़ीन स्टार्ट की। उस मैगज़ीन का नाम था सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विद विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा इन दी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इन सभी को उन्होंने इन्वॉल्व किया था। ये सभी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जुड़े हुए थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस के लिए स्कॉलरशिप अरेंज करते थे। इन 1909 CE मदन लाल ढींगरा शुड डेड सर विलियम वैली नियर ट्राफलगर स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हंग फॉर डेथ। ठीक है, उन्हें सज़ा दे दी गई। मदन लाल ढींगरा को उन्होंने सर विलियम की डेथ की थी, उन्हें शूट किया था। फीलिंग अनसेफ इन लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस। अब उन्हें लंदन में अपनी लाइफ सेफ नहीं लग रही थी तो वो पेरिस में शिफ्ट हो गए। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड। ही डाइड इन 1930 CE 1930 में उनकी डेथ हो गई और वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे पेरिस के बाद। नाउ मैडम कामा भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव रहने वाली लेडी थी। मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1861 मुंबई में उनका जन्म हुआ था 1861 में। She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was associated with Shyamji Krishna Varma in establishing Indian Home Rule Society. Indian Home Rule Society बनाने में इन्होंने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा की हेल्प की थी। She was present in Second International Socialist Conference held in Stuttgart of Germany in 1907. 1907 में जो एक सोशलिस्ट मीटिंग हुआ था उसमें ये प्रेजेंट थी। And in this conference she unfurled the tricolor flag with the slogan वंदे मातरम। तो यहाँ पर इस मीटिंग में इन्होंने तिरंगा फहराया था
और उसी के साथ एक स्लोगन दिया था, वंदे मातरम। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को रिवाइज करके 2-3 टाइम्स देखिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। थैंक यू।